करने पर क्या होगा। कल जो थे वो पैटर्न कंप्लीशन के सवाल कर रहे थे हम आपको कि आकृति को पूरा करेंगे तो कैसे बनेगा। आज एम्बेडेड फिगर, चलो कुछ एक सवाल और देख लेते हैं आज, कुछ एक सवाल और देख लेते हैं आज। देखो सीधी सी बात है, जैसा यहाँ दिख रहा है इस कोने में, यहाँ दिख रहा है एक इस कोने में, इस कोने में, एक इस कोने में है, तो कहाँ बनेगा बेटा पैटर्न बताइए, कहाँ बनेगा। सेकंड कोई थर्ड कह रहा है तो वो भी इस कोने में बनेगा, यहाँ पे भैया इस कोने में है, यहाँ है तो इससे यहाँ बनेगा, दूर है तो दूर बनेगा, नहीं तो बनेगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन में। थर्ड को भाई थर्ड वाले कह रहे हैं कि सर ये यहाँ बना है तो हम इसे यहीं बनाएंगे, तो बेटा ये इसमें क्या दिक्कत बताओ, इसमें क्या दिक्कत। देखो आप इसे ऐसे समझिएगा, पैटर्न को क्या है, ये जो आकृति है उस आकृति के निचले हिस्से में बना है, अब ये उसी आकृति के लेफ्ट में नीचे बना है, राइट में ऊपर बनेगा, राइट में ऊपर बनेगा, लेफ्ट में नीचे। अब ये राइट में नीचे बना है तो लेफ्ट में ऊपर बनेगा, तो ये बनना चाहिए बेटा ऐसे। तो सेकंड वाला सही है, थर्ड वाला नहीं सही, सेकंड वाला सही है। अगला सवाल बताओ जल्दी, पैटर्न कंप्लीशन के बाद तुरंत अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मेडिकल वाला पैटर्न कंप्लीशन के बाद अगला चैप्टर जो है वो शुरू करते हैं। ठीक है भाई, प्रणाम बेटा दिन बाबू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, बताइए आप सभी कैसे हैं। ये देखो इस लाइन पे इधर है, इस लाइन पे इधर है, इस लाइन पे इधर होगा, फिर इधर होगा, यहाँ नीचे होना चाहिए बेटा, नीचे नीचे। ये ऊपर गलत है, ये गलत है, लाइन पे इधर जाएगा तो ये सही है और ये गलत है, क्योंकि पोजीशन भी मैटर करती है, क्योंकि पोजीशन भी मायने रखती है कि पोजीशन क्या है, नीचे इधर है, इधर है, इधर है, इधर रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला सवाल मेरे भाई, अगला सवाल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताइएगा अगर बच्चे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ये देखो यूं 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 यूं, ये बनेगा ऐसे, इधर से आएगा, इधर जुड़ेगा, नीचे जाएगा तो क्या बना बेटा, सेकंड बना, फोर्थ नहीं बनेगा भाई साहब, यहीं पे नीचे जुड़ रहा है, यहाँ से नीचे जुड़ रहा है, यहाँ से नीचे जुड़ रहा है, नीचे जुड़ रहा है, यहाँ जुड़ोगे कुछ कहेंगे कि सही बनेगा थर्ड फोर्थ, अरे यहाँ पे थोड़ी जुड़ेगा, यहाँ से जाएगा सेम डिस्टेंस पे यहाँ जुड़ेगा। कैसे बात करोगे, सिंपल सवाल नहीं, गलती कर तो मैं कह रहा हूँ गलतियां जो होती है वो आते हुए सवाल में, जो नहीं आते वो छोड़ दोगे, जो सवाल आपको आते नहीं है वो छोड़ दोगे, जो आते हैं गलतियां नहीं होती हैं। बच्चे कैसे बनेगा, पैटर्न इधर आएगा, नजर आ रहा है, तो यहाँ पे ये लाइन बनेगी और ये जुड़ेगी, तो यहाँ पे ऐसी कोई लाइन बाहर से नजर नहीं आ रहा, अंदर से, ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइन जाएगी उसके अंदर होनी चाहिए लाइन, ये जबकि बाहर बन रहा है तो बाहर बन रहा है, अंदर लाइन में ऐसा कट है, तो यहाँ पे अंदर लाइन में ऐसा कट होगा, तो इस प्रकार से हम कहीं बीचों बीच की, तो क्या बन रहा है बेटा, कोई थर्ड बता रहा है, कोई फोर्थ बता रहा है, अब यहाँ भी बनेंगे दो। ये देखो ना यहाँ पे क्या मेन फिगर आपको ये दिखाई देनी चाहिए, ये वो यहाँ दिख रही है, वो यहाँ दिख रही है, वो यहाँ दिख रही है और वो यहाँ दिख रही है, लेकिन उसके बाद एक यहाँ पे गैप दिख रहा है, यहाँ पे गैप नहीं दिख रहा, दोनों में फर्क क्या है। ये देखो बेटा ये जो लाइन जा रही है यहाँ भी गैप बना रही है, यहाँ भी गैप बना रही है, जबकि लाइन ऐसा कोई गैप नहीं, यहाँ पे देखेंगे छोटा सा गैप यहाँ बना रही है, तो छोटा सा गैप यहाँ बना रही है, अब यहाँ से जुड़ेगी तो इस आकृति के बाहर से जाएगी ऐसे, थोड़ा सा गैप यहाँ दिखना चाहिए, थोड़ा सा गैप यहाँ दिखना चाहिए, तो यहाँ तो दिख रहा है बेटा, थोड़ा गैप यहाँ दिख रहा है, यहाँ इस लाइन का जो इंटरसेक्शन होना वो कहाँ हुआ है, इसके बाहर हुआ है, इसके बाहर हुआ है, इसके बाहर हुआ है, इसके बाहर हुआ है, तो ये जो लाइन आएगी ना थोड़ा सा गैप यहाँ दिखेगा, थोड़ा सा यहाँ दिखेगा, तो गैप के चक्कर में आपको गैप देखना है तो फिर वो फोर्थ नहीं है बेटा, फिर वो थर्ड है बेटा, माइनस का फर्क था, तो फोर्थ कहने वाले को कर रहे हैं, फोर्थ कहने वाले को कर रहे हैं। आप ये देखो ना यहाँ पे तो गैप होना चाहिए, ये रहा गैप छोटा सा, ये रहा गैप छोटा सा, फोर्थ क्या करें बेटा, 100% फोर्थ है, 100% फोर्थ है। अब हो गया ऑप्शन, अब हो गया, यहाँ तो ये वाला गैप तो आएगा, ये वाला लाइन का गैप ये तो अलग है, लाइन वाला गैप ये तो बन जाएगा, यहाँ ये रहा लाइन वाला गैप, ये लाइन इस गैप की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे जो गैप है छोटा सा, मैं इस गैप की बात कर रहा हूँ, मैं इस गैप की बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे खाली छोड़ेंगे, तो यहाँ पे आपको देखिए छोटा सा हल्का सा ये यहाँ दिख रहा है खाली, ठीक है बेटा, और हल्का सा कोई खाली यहाँ दिखेगा, एक छोटा सा ब्लैंक आपको यहाँ दिख रहा है, तो इस हिसाब से देखेंगे तो बेहतर जो विकल्प है, बेहतर जो विकल्प है वो यहाँ पे आपको जो बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है, क्योंकि वो तो कोई पैटर्न है नहीं, इसमें ये छोटा हो गया। अच्छा फिर देखो चलो फोर्थ को लेते हैं, कारण क्या है, ये वाला थोड़ा ज्यादा पतला है तो ज्यादा मैच कर रहा है फोर्थ के साथ, गैप तो चलो यहाँ गैप नहीं है, ब्लैक अब बनने का फर्क पता नहीं आपको नहीं दिख रहा है कि यहाँ तो हम ब्लैक लेते हैं, इसको फिर ब्लैक करते हैं, इसको ब्लैक करते हैं, फोर्थ मान लेते हैं, क्योंकि ये वाला जो है ये ज्यादा पतला है, फोर्थ में थोड़ा ठीक है, साइज ठीक है, इतना साइज होना चाहिए, इतना साइज फोर्थ में दिख रहा है, तो साइज रिजल्ट किया फोर्थ में, चलो 3 को हटा दो, ये ज्यादा हो जाएगा, गैप तो गैप कम है, क्योंकि यहाँ पे जो गैप है वो कम है, ठीक है बेटा, फोर्थ ही है, फोर्थ है, चलिए फोर्थ बेटा, ठीक है, एग्री एग्री एग्री, वो साइज वहाँ पे मैटर कर रहा था, तो सही उत्तर हम फोर्थ को यहाँ पे देंगे। अगला सवाल बच्चे, ये बीच में कुछ नहीं बेटा, बीच के चक्कर में कुछ नहीं है, ये तो वही है अभी है। बताओ बच्चे, हो गया भाई, चलो बताओ आगे। यहाँ बनेंगी 3 लाइनें, एक एक दो, एक दो तीन, 3 इधर 4 इधर, गलत है गलत है गलत है, ये 3 इधर 4 इधर, ऑप्शन नंबर 4 ऐसे 3 जाएंगे, 1 2 3 ऐसे 4 आएंगे, 1 2 3 4 इनको कॉलम को चेक करो, फोर्थ वाला फर्स्ट फर्स्ट में 3 बाई 4 है, ये 3 बाई 4 का है, तो ऐसे तो 3 लाइन जाएंगे, 1 2 3 ऐसे 4 बनेंगे, 1 2 3 4 4 कॉलम 3 पंक्ति, तो फोर्थ बनेगा। आजकल यही आ रहा है ज्यादा पेपर फोल्डिंग एमिलिटी पैटर्न कंप्लीशन सारे पूछे जा रहे हैं, तो इनमें आप किसी प्रकार की गलती ना करें, तो इस हिसाब से उठा कीजिएगा क्वेश्चन को सॉल्व। अगला सवाल मेरे भाई ये है कि इसको अगर हम यूं फोल्ड करेंगे तो यहाँ से एक ये फोल्ड होगी, ठीक है, और यहाँ से ये फोल्ड होगी, तो आधा इधर दिखाई देगा, तो कर्व लाइन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो मिलती जुलती रेखा से यहाँ पे दिखाई देनी चाहिए, तो बताइए क्या आंसर देंगे बेटा, क्या आंसर देंगे, चूज करो। कई बार क्या सीधी फिगर देता है, रोटेटेड फिगर देता है, सीधी दे रहा है तो पहली प्राथमिकता ये हमारी, तो ये बेटा ये और ये रही। अगर मान लो सेकंड ऑप्शन ना होता फिर क्या चूज करते, अगर मान लो सेकंड ऑप्शन ना होता फिर क्या चूज करते भाई, बाई चांस सेकंड ऑप्शन होता नहीं तो फिर क्या चूज करते बेटा, फिर रोटेट करके फिट करनी पड़ती हमें। अगर सेकंड ऑप्शन बाई चांस नहीं होता तो फिर रोटेट करके हमको फिट करना पड़ता, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन अगर नहीं होता तो रोटेट करके मुझे फिट करना पड़ता, तो यहाँ पे है ये हो गया और ये हो गया, तो ये फिर फर्क देते हैं, यूं उठा के यूं कर देते, यूं उठा के यूं कर देते, पलटी मार देते, क्या करते फर्स्ट चूज करते, क्योंकि वो तो बन नहीं सकते क्रॉस जो एग्जैक्ट पैटर्न, उनका तो बनने का सवाल ही नहीं है, ठीक है बच्चे। अगला सवाल बताओ,
हो गया भाई, मजा आ गया। अब देखते हैं इस लाइन को जोड़ देते हैं, इस लाइन को जोड़ देते हैं, इस लाइन को जोड़ देते हैं। अब ऊपर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ क्या होगा बेटा, 2 होगा। ठीक है, इसी लाइन के लाइन जा रही है, लाइन जा रही है, लाइन जा रही है। तो हमें ऐसा कोई पैटर्न दिखाई देगा यूं और डबल लाइनों के साथ। कौन सा ऑप्शन बनेगा, कौन सा ऑप्शन बनेगा, हमें दिखाई देगा एक लाइन, फिर ऐसे, फिर लंबी लाइन। ठीक है, फिर ऐसे ये बेटा, ये रही, ये रहा। तो और बीच में लाइन जाएगी, जाएगी। अगर बीच में लाइन ले तो जाएगी, नहीं जाएगी, बीच में जाएगी 1 2 3 4 खाने, 1 2 3 खाने, 1 2 3 4 खाने, 1 2 3 खाने, 1 2 3 4 1 2 3। तो बेटा बीच में लाइन जाएगी, जो बीच में लाइन बताई तुमने, नहीं जाएगी नंबर 4 जाएगा। दोनों बीच में लाइन नहीं दिख रही आपको, दोनों बीच में लाइन है। ठीक है, तो बेटा बना करें, गलती ना करें। ठीक है, तो फिर से समझ लीजिए बेटा, यहाँ पे जब हम पैटर्न को देखेंगे तो हमें एक लाइन दिखाई देगी, ये ब्लू कलर से दिखा देता हूँ, एक लाइन हमें दिखाई देगी ये। ठीक है बच्चे, उसके बाद सेम साइज में हम यहाँ पे लाइन डालेंगे, यहाँ पे लाइन डालेंगे, यहाँ पे लाइन डालेंगे और यहाँ, और बीच में केवल एक लाइन यहाँ आएगी। तो पैटर्न पूरा हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 खाने, फिर 3 खाने, फिर 4 खाने, फिर 3 खाने, फिर 4 खाने, फिर 3 खाने। इसी की सिधाई में जाएगी, ये लाइन है ना, इसी की सिधाई में जाएगी, इसी की सिधाई में जाएगी, ये लाइन है ना, इसी की सिधाई में जाएगी, इसी की सिधाई में जाएगी, और बीच में लाइन नहीं आने वाली बेटा। इसलिए मेरे भाई जो आंसर आप देंगे तो ये लाइनों को यहाँ से हटाओ, इन लाइनों की जरूरत नहीं है, इन लाइनों की जरूरत नहीं है, ये नहीं है, ये रखेंगे तो पैटर्न पूरा होगा। साइड लाइन भी चाहिए बेटा, तो जो एक कह रहे थे बेटा गलत हो गया है। 4 को लॉक करेंगे, 4 एकदम सही है, नंबर 4 एकदम सही है। तो होता क्या बेटा, कई बार चीजें इतनी आसान होती है, हम ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में, ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं, छोड़ना यार कर लेंगे, कोई सवाल है, उस ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में सारा सब काम जो है गलत हो जाता है और आती हुई चीजें हम गलत कर देते हैं। इसलिए मेरे भाई सवाल वही गलत होते हैं, नेगेटिव मार्किंग वही होती है जो हमें लगता है कि जो हमें आते हैं, जो नहीं आते उसको अटेंड नहीं करते, उसको छोड़ जाते हो आप। लेकिन ऐसा सवाल जब भी आएगा तो आप ये थोड़ी सोचेंगे कि उसको छोड़ाएं, आप सोचेंगे इसे अटेंड कर देते हैं, आप सोचते बेटा, तो अटेंड करने के चक्कर में सारा मामला गड़बड़ हो जाता है बेटा। अगला पैटर्न बेटा एम्बेडेड फिगर, अगला है वो है एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर होता है छिपी हुई आकृति, ये नजरों का टेस्ट है, ये नजरों का टेस्ट है। चलो कोई बात नहीं, ये बता दो, मैं तब तक पीडीएफ भेज दूं। हो गया भाई, चलिए यहाँ पे क्या बेटा, ऐसा पैटर्न यहाँ नीचे लेकिन क्रॉस में हो गया, ये चीजें क्या होगी क्रॉस में, जो सीधा था वो क्रॉस में हो गया, अब यहाँ भी बनेगा लेकिन ये चीजें क्रॉस में हो जाएंगी। अब ये तिरछा बना हुआ है, अब चीजें यहाँ पे क्रॉस में है, क्रॉस के बाद डॉट लगेंगे 4, लेकिन 4 डॉट चिपकने लगी हुई है, ये लाइन के साथ सटा के लगा दी है, डॉट लाइन के साथ सटा के लगा दी है। नंबर 1 सेकंड बेटा, लाइन के साथ तो क्या है, लाइन के साथ लिखिए, ये तो नहीं सकता सेम पैटर्न, क्रॉस में या तो ये बनेगा, क्रॉस में या तो ये बनेगा, लेकिन इसमें डबल लाइन दिखेंगे तो 2, वैसे लाइन के साथ सटाने नहीं दे दिया। अगर हम इसको बात करेंगे बेटा फर्स्ट बनेगा, कारण क्या है, अगर हम इसको यूं घुमा दे तो ये बनेगा, इसको यूं घुमा दे तो ये बनेगा, ये लाइन के साथ चिपक गई है, गलत है, ये लाइन के साथ चिपक गई है, लाइन के साथ चिपक गई है, गलत है, बिल्कुल बेटा पहला, क्योंकि आप एक पैटर्न ऐसे हो सकता है कि इसको यूं घुमा दे या यूं घुमा दे तो ये बनेगा, इसको यूं घुमा दे तो इसकी आकृति बनेगी। तो रोटेशन का पैटर्न था 100% पहले वाला सही है, रोटेशन के पैटर्न से हम इसे यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हैं। अगला सवाल बताओ बच्चे, तिरछे कर दिया फिगर, क्लिक करके फिगर को रखा गया, रोटेशन था। अगला सवाल मेरे भाई आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बताइएगा। हो गया बच्चे, इनको लॉक किया जाए भाई, पहले तो क्या ये पैटर्न ये पूरा होगा, तो यहाँ पे लाइन है ही नहीं, उसके बाद इधर वाला भी पूरा होगा, लाइन यहाँ भी है। अब यहाँ पे देखिएगा इन्होंने अंदर तक इसको एम्बेडेड किया है, ये है, ये कोई यहाँ पे जब हम कर्व की बात करते हैं तो डबल लाइन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जब आपने एक लाइन यहाँ जोड़नी, एक लाइन यहाँ जोड़नी तो कटेगा ये। तो नंबर 1 जो कह रहे थे 1 को लॉक किया जाए एकदम सही है, पहला जो पैटर्न वो एकदम सही है। और सवाल का बेटा कर लेंगे, ये वाला चैप्टर क्या लग रहा है आपको, और का बेटा कर लेंगे वाला चैप्टर बताओ। अगर आप कहेंगे कुछ सवाल और करा तो मैं कर ही रहा हूँ, अगर आप कहेंगे नेक्स्ट चैप्टर चलिए हम स्वयं से कर लेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाते हैं तुरंत ही। हो गया बच्चे, हो गया भाई, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अगर हम पैटर्न को देखते हैं, अगर हम इसको यूं घुमाएं तो ये बनेगा, यूं घुमाएं तो ये आएगा, इधर लग जाएगा, इधर वाला एरिया लग जाएगा, और जब यूं घुमाएं तो ऊपर पहुंच जाएगा, यानी इसमें रोटेशन का पैटर्न है, रोटेशन का पैटर्न है, तो ये रहा नंबर 1, ये बच्चे नंबर 1। बात समझ में आ गई। तो ज्यादातर बच्चों ने कहा है कि सर हम कर लेंगे, बाकी बेटा प्रैक्टिस के लिए मुझे थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा ताकि यूट्यूब पे मैं सवाल करा सकूं। बच्चा ज्यादातर यूट्यूब पे कहता है कि सर वहां प्रैक्टिस करा दो। अगला आता है एम्बेडेड फिगर, अगला है एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर क्या होता है, छिपी हुई आकृति। तो छिपी आकृति आपको दिखा दो बेटा, आकृति चिपके बैठी होती है और हमारी नजरों के सामने होती है और अपन को दिखाई भी नहीं देती वो। एम्बेडेड फिगर क्या है, सवाल कैसे आएगा, क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं सीजीएल के क्वेश्चन का सारे के सारे जितने करा रहा हूं, बस नंबरिंग लिखी हुई, जैसे वाली शीट में नंबरिंग रखी है, जैसा इंस्ट्रक्टर में आया कहा आया। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। अब दी गई आकृति छिपी हुई है, सन्निहित मतलब छिपी हुई है। जो आकृति आप ढूंढ रहे हैं वो आकार में छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, रोटेटेड हो सकती है, लेकिन हमें वो आकृति चूज करनी है जो सबसे बेस्ट, उससे ज्यादा मेल खाती है, टू द पॉइंट उससे सबसे ज्यादा मेल खाती है, हमें वो चूज करना है। तो उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। तो बेटा अगर लिखते घुमाने के मतलब नहीं घुमाएंगे, जैसे हमें एक लाइन ये चाहिए, एक लाइन ये चाहिए, ये चाहिए और ये, अगर मैं यहां पर करता हूं एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, और बेटा ये अजीब सा हो गया, सेम सेम मैच नहीं हुआ, नहीं बनी वैसा आकृति, याद बन नहीं सकती। अगर मैं यहां पे बात करता हूं बेटा, अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो हम ऐसे देख रहे हैं कि एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, यहां से यहां हो गया और यहां से यहां हो गया, तो सबसे ज्यादा चांसेस इसके बनने के कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। अगर ये आकृति आपको ढूंढनी है तो सी ऑप्शन में काम काम की लाइनों को उठाना पड़ेगा और वहां से आपको ये आकृति समझ आएगी। चैप्टर समझ में आएगा। चैप्टर का नाम है एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड होता है छिपी हुई आकृति, सन्निहित आकृति है, इसके अंदर जो घुसी हुई आकृति है वो हमें यहां पे ढूंढनी है। ठीक है बेटा, चलिए बेटा अमरनाथ, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और बेटा पूरा लाइव करने धन्यवाद बेटा, लाइव भी पढ़ता हूं मैं, कभी रिकॉर्ड नहीं पढ़ता, कभी भी लाइव, हमेशा लाइव ही पढ़ना, रिकॉर्ड दिखाई देना बेटा, रिकॉर्ड वीडियो डालता हूं तो बाकी डालता हूं। ढूंढो बेटा, ये नीचे कुछ नहीं है, ये तो है। सब इंस्पेक्टर एग्जाम देख रहे बेटा, सब इंस्पेक्टर एग्जाम में आया वो सवाल है, तो फिर कैसे बनाएंगे। आज बेटा ढूंढते इस आकृति को, छोटी बड़ी हो सकती है साइज में, लेकिन सबसे ज्यादा मेल खाने वाली आकृति को चूज करना होता है। अब जब सबसे ज्यादा मेल खाने वाली आकृति को हमें ये पैटर्न ऐसा दिखाई देना है, तो ये पैटर्न किसमें होगा। चलो ट्राई करते हैं भाई, यहां से उठाऊं मैं, यहां ये उठाऊं मैं, यहां ये करूं, यहां पर लंबा लें, इधर जाएं, इधर जाएं, इधर जाएं,
और ये बन गया। तो दिखा हमारे को, लेकिन ऊपर वाला छोटा लेना, छोटा ऐसे ले सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे। हर हाल में दिखेगा, तो ये ऑप्शन में दिखेगा और कहीं नहीं है बेटा। अगर आप बी वगैरह पे जाएंगे बेटा, तो बी वगैरह में होगा क्या, जब आप बी वगैरह पे जाएंगे तो नहीं बनेगा बेटा, वो सेम साइज का नहीं बन सकता, वो फिर ऐसे बनेगा। जब नीचे जाएंगे तो कर्व हो जाएगा, यहाँ नीचे जाएंगे तो कर्व हो जाएगा, यहाँ नीचे जाएंगे तो कर्व हो जाएगा, वक्र हो जाएगा। तो आंसर देना चाहिए आप लोगों को, यही आंसर देना चाहिए कि भाई ये जो ऑप्शन है वो एकदम सही है। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। अब ये आकृति यहाँ छिपी हुई है, ये आकृति छिपी हुई है, ये फिर उल्टा बेटा, उल्टा है। अब आपको विकल्प है कि यहाँ पे किससे है, अब उल्टा करना है। अब इसके अंदर ये आकृति आपको दिखाई दे रही है, या ये आकृति, या ये आकृति, कौन सी आकृति दिखाई दे रही है बेटा, ढूंढिएगा। ढूंढो बेटा, ये ऑप्शन नंबर ए वाली आकृति दिख रही है आपको इसमें, तो कोई ये नहीं बता दिया सर डमरू सामने यहाँ दिख रहा है, नहीं बेटा मिलावट डमरू ऐसा नहीं मिलेगा, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं मिलेगा, ये गलत कह रहे हैं आप। बताओ बेटा, 1 2 3 4 5, यहां से लेता हूं मैं, 1 2 3 4 5, ये रहा बेटा, क्या दिक्कत है बताओ, क्या दिक्कत है। अगर इसी हाइट पे लेके जाना है तो यहां से ले लो, ये रहा, ये रहा, ये रहा। और कौन सा दिख रहा बेटा, घुमाने की अनुमति नहीं है बेटा। अगर देखो ये सीधी नहीं मिलता तो घुमाने की अनुमति रोटेट फिगर देखते, लेकिन यहां हमें रोटेशन की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा एक बात बताओ कि यहां पे कोई ट्रिक या फार्मूला काम आएगा नहीं, यहां तो हमें अपनी आई साइट को शार्प करना होगा, नजरों को शार्प करना होगा, ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। एकदम शार्प नजर से, एकदम कहते हैं ना पार की नजर और सुपर है। अगला बताओ भाई, जो सबसे ज्यादा मेल खा रहा है उसी को चूज करेंगे, जो मेल नहीं खा रहा उसको कैसे चूज करेंगे, आकृति में थोड़ा सा फर्क हो सकता है बनाने में। जब अगला चूज करो, पीछे वाले ने कहा एक क्यों नहीं सर, एक कहां है बेटा, मुझे नहीं दिख रहा, पीछे वाले ने कह रहा है, ये बताओ ये आकृति कहां दिख रही है, ऐसी लाइन है ही नहीं बेटा, ए है नहीं बेटा। और घुमाने की अनुमति रोटेट पहली प्राथमिकता सीधी फिगर को देंगे, पहली प्राथमिकता सीधी फिगर को देंगे, ठीक है, घुमाने वाली को नहीं देंगे। अगला सवाल है बेटा, ये रही ऐसे, फिर ये तिरछी आकृति और फिर ये ऐसे, तो इसको ऐसे करो बेटा यूं, फिर ये तिरछी, छोटी थोड़ी सी साइज में, लेकिन इससे ज्यादा मेल यही नहीं खाएगा, ये ऑप्शन और अपन को कुछ दिखाई देगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बताने वाले एकदम जायज थे, एकदम सही थे। प्रश्न आकृति, उस विकल्प का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। ये प्रश्न आकृति कहां छिपी हुई है आपको ढूंढना है, क्या है, चल भाग। अगला सवाल बच्चे, भाई आकृतियों को ढूंढना है, पैटर्न में है क्या इसमें। अगर आपने आकृतियों को ढूंढ लिया तो इसका मतलब आप सही करें चीजों को, ठीक है बच्चे, ठीक है। यहां से आ जाते हैं थोड़ा सा, अब वो वाली आकृति अगर आप देखेंगे तो आपको कहां दिखाई दे रही है, मेरे को तो यहां दिख रही है आकृति, अगर सच मायने में बताऊं तो ये 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर डी डली, ऑप्शन नंबर डी डली, ऑप्शन नंबर डी, ए में नहीं बेटा, ए में कोई लाइन नहीं है, ऊपर सीधी सीधी दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन नंबर डी डली यहां पे आपको बताना चाहिए था। अगला सवाल है, मिलती जुलती फिगर को दिखाओ, कहीं ना कहीं आपको जरूर दिख जाएगी। यह है एसएससी सीपीओ का सवाल 15 मार्च 2019 का, बैठ बेटा। यहां से लाइन जाएगी तो ये ऊपर होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे, और बीचों बीच एक लाइन जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे बनेगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे, डी नहीं है बेटा, ये डी पता नहीं कैसे देख रहे हो कि ये सर ये बीच लाइन आ गई, फिर बीच लाइन आ गई, गलत चीज को मत पकड़ो बेटा, बीच लाइन है इसमें, गलत। अगला, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न आकृति में सन्निहित है। कौन सा ऑप्शन उस आकृति में छुपा हुआ है, कौन सा ऑप्शन है जो उस आकृति में छुपा हुआ है। बी तो वाहियात का ऑप्शन है, कर्व लाइन तो है ही नहीं, बी तो वाहियात का ऑप्शन है, कर्व लाइन तो वहां मौजूद ही नहीं है, कहां से होगा। ए, बहुत बढ़िया बेटा, ए कहने वाले एकदम सही। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम यहां पैटर्न की बात करें तो ए ऑप्शन में अपन को दिखना चाहिए, तो 1 2 3 4 ऊपर तक जाए, 5 6 7, थोड़ा नजदीक ले लो उसे, और क्या हो सकता है बेटा, और कहीं दिख रहा अपने को एक के अलावा। रोटेशन की अनुमति नहीं है, अगर लिख दिया तो आप नहीं घुमाएंगे, पहले प्राथमिकता बिना घुमाई फिगर होती है, बिना घुमाई आपको बताना होता है, पहले प्राथमिकता होती है क्या, उसे बिना घुमाए बताएंगे। ये तो सीधी सीधी बेटा आकृति के बीच में मिडिल लाइन से होगी सर, कौन सी मिडिल लाइन से होगी बेटा, यहाँ पे ऐसे भी ले सकते हैं बेटा, आपकी मर्जी है, मिडिल लाइन से होगी तो कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन आकृति तो ये लो, ये ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा बेटा। आकृति जैसे मर्जी बना लो बेटा, बड़ी छोटी हो या किसी हिसाब से बना लो, आकृति वही बन रही है। उसके बाद अगले पर चलते हैं, तो ये जो पैटर्न है हमें यहाँ दिख रहा है, त्रिशूल, सी ऑप्शन में। अगला सवाल, मैं जैसे सवाल आया ना सवाल में देखो, एक लाइन दिख रही है, तो एक लाइन यहाँ दिख रही है, गलत है, एक लाइन यहाँ आगे कर्व है तो ये भी गलत है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, एक लाइन यहाँ दिख रही है, आगे चेक करो, एक लाइन यहाँ सीधी दिख रही है, आगे चेक करो, फटाफट से देखो कौन सी लाइन से बनने जा रहा है। लेकिन लाइन कोने पे जानी चाहिए बेटा, वो लाइन जो है वो कोने पे, तो आपको सी में दिख गया है कि लाइन अगर कोने में जा रही है तो सी, उसके बाद यूं आ रहा है तो यूं बन गया, ये रहा, और उसके बाद हम ये ले सकते हैं, तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, या आकृति छुपी हुई है, ऑप्शन नंबर सी में हमें यहाँ छुपी हुई दिखाई दे रही है। अगला सवाल बेटा, अब ये यूं लाइन मेन है, ये लाइन मेन दिख रही है, ये लाइन यहाँ कहीं नहीं है, ये लाइन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो इधर बनेगा, या मुझे ऐसे चूज करें, ऐसे लाइन ले, ऐसे बनाए, लेकिन बीच में लाइन नहीं है, क्या करोगे फिर, बीच में तो लाइन है नहीं, भाई जुड़ी हुई भी तो होनी चाहिए, फिर बताओ कहां से लेंगे। अगर हम जेड की बात करते हैं तो इधर से कोई लाइन देखते हैं, यूं यूं यूं, तो फिर भी सीधी नहीं जुड़ी हुई, इधर से कोई लाइन देखते हैं यूं यूं, तो फिर भी लाइन सीधी नहीं जुड़ी, बताओ फिर किसमें, बताओ फिर किसमें है, डी डली, डी डली में थी बेटा, डी डली को ऐसे कर दिया, डी डली में यहाँ पे मौजूद थी, अगर हमने डी डली को देखा होता तो उधर लाइन तो अपन को ही नहीं, ऐसे ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ पे ये जुड़ा हुआ केवल यही मिल सकता है, तो हम लेंगे डी डली को एक्स्ट्रा के बना रखा ये, क्योंकि स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हो सकता भाई, जो स्ट्रक्चर है वो स्टैंडर्ड है डी डली, क्योंकि ये लाइन थी लेकिन छोटी थी, ठीक है, लेकिन उसी को चूज करेंगे भाई, कम से कम पैटर्न तो पूरा है, इसलिए डी को चूज करना होगा। अगला सवाल है भाई, सीजीएल में आ गए, सीपीओ में आ गए, सीएचएसएल में, एमडीएस में, कम से कम टाइप तो समझ में आ रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि डी डली भी होगा, क्वेश्चन नंबर 8 में डी डली बता रहे हैं, डी डली कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8 में डी डली कहां से लाइन दिख रही है, तो कहीं दिमाग लगाया ये और ये। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने कहा कि सर डी डली भी हमें दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है डी डली भी, लेकिन डी डली में भी अगर हमें यहाँ बात करते हैं तो पैटर्न में ज्यादा तिरछा यहाँ है, ये आकृति ऐसी होती तो डी डली लेते, लेकिन सबसे ज्यादा मेल ये खा रहा है, सबसे ज्यादा मेल ये खा रहा है, इसलिए इसको चूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो लाइन जाएगी ना बेटा, ये यहाँ पे कनेक्ट नहीं और यहाँ पे जो ये तिरछा दिखा रखा है, तो दोनों चीजों में फर्क है, तो दोनों चीजों में फर्क है। अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है,
बताइएगा क्या उत्तर होगा अगले सवाल का। चले, किसने बना बेटा सी में, यूं 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 और यूं और सी में, ठीक है भाई, सी। सारे के सारे ठीक समझ में आ रहा बेटा, सवाल ऐसे ही आएंगे और कोई परिवर्तन नहीं है इनमें। अय्यो ने यहाँ ए बताया, पता ए कैसे बताया बेटा, ये यहाँ से पहली बात तो जुड़ा नहीं हुआ। अय्यो ने ए ऐसे ले लिया, ऐसे 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 ऐसे, अरे भाई सब क्या गड़बड़ है, ये लाइन जाएगी सीधी यहाँ पे खत्म होगी, लाइन यहाँ पे आगे जाएगी, आगे जाएगी पहले लाइन ध्यान से देखो। तो ये कैसे हो सकता है, किसी ने कहा ए में भी नहीं हो सकता बेटा, ये लाइन आगे जाएगी, लाइन यहीं पे खत्म होगी, तो ए में बनेगा कैसे बनेगा, ऐसे 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 ऐसे, ये रहा, ये लाइन आगे नहीं जा रही है, अगर आगे जाएगी तो यहाँ पे जुड़ी दिखाई देती है, यहाँ पे तो ए नहीं बनेगा, जिन्होंने कहा कि ए बनेगा, गलत है। अगला सवाल भाई स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, जब हम इसमें ये कर्व की बात करते हैं और बीच में लाइन आती है, देख रहा है बीच में कोई लाइन नहीं है, गड़बड़ है, ये बीच में लाइन नहीं है, तो डी कहने वाले भार हो गए, ये कहने वाले भार हो गए, हमें तो बीच में लाइन चाहिए, हमें बीच में लाइन चाहिए, तो ए बनेगा, ए कैसे बनेगा भाई, ये देखो, या तो बड़ी लाइन ले लो, ये बड़ी लाइन ले लो, ये और बीच में लाइन लेके छोटा ये ले लो, ये बेटा, ये काट लो इसको, तो फिर भी ए में रिजल्ट करेगा वो, ए में रिजल्ट करेगा उसको, या तो छोटे वाला ले लो, ज्यादा बड़ा नहीं लेना, तो छोटे वाला भी आप जो है वो ले सकते हैं, मर्जी आपकी है, कैसे कैसे आप उसे रिलेट करेंगे। हो गया भाई, चलिए हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। अगला सवाल, अब सारे चैप्टर सीरीज को छोड़ के आगे सीरीज आएगा, अब सारे चैप्टर आसान बचे हुए हैं नॉन वर्बल में, सबसे मुश्किल काउंटिंग ऑफ फिगर, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, यही बाकी आसान है, बाकी आगे सीरीज आएगा तो उसमें पेचा बच जाता है। यहाँ पे जब हम बात करते हैं, ये रहा, तो अभी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी बना है, ऑप्शन नंबर सी बना है। अगला सवाल जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बताइएगा, ठीक। सी फॉर चेन्नई, चेन्नई है, ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे सीधा जाएगा यहाँ तक, ठीक है, फिर यहाँ पे तो हम कह सकते हैं कि लाइन आ गई, उसके बाद एक लाइन छोटी सी इधर भी निकाल सकते हैं और एक लाइन इधर को इधर भी निकाल सकते हैं, तो सी के ऊपर वाले हिस्से में अपन को दिखाई दे रहा है, सी के ऊपर वाले हिस्से में अपन को दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही बेटा, एक नंबर पे फिगर ढूंढी आपने। अगला सवाल किससे बताइएगा, देखो होता क्या है कि मान लो किसी के सेट में मिरर इमेज, वाटर इमेज नहीं दिया, पेपर कट फोल्ड नहीं दिया, तो ये वाला चैप्टर डाल देता है, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, शिफ्ट में सेम तारीख पे सेम सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है बच्चे। चलिए जब यह आकृति अपन को ढूंढनी है, तिरछी आकृति बनेगी, तो हम इस हिसाब से कुछ दिमाग लगाएंगे, यहाँ पे ये लाइन यहाँ पर आ जाएगी, ये लाइन यहाँ पर जाएगी, इधर भी बनेगी, बीचों बीच लाइन भी जाएगी, बातचीत बन गई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल बताओ, अगले सवाल पर जब हम जाते हैं, किसमें आया बेटा, इसमें भी सी आ रहा है, बीच की लाइन सी में बड़ी तो दिख रही है बेटा पूरी, और हमें तो यहां पे देखा है ये लाइन हो गई और ये लाइन हो गई और ये लाइन हुई गवाह, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे में कहा डाउट भैया, एकदम सटीक है बी बॉम्बे, एकदम सटीक है। आफ्टरनून शिफ्ट का प्रश्न है, फोर्टीन के बी में डाउट है, 14 के बी में क्या डाउट है भाई, बना के दिखाना तो प्रॉपर, वो तो बनेगा, अगर आप सी लेते हैं इसमें तो इधर की लाइन की बात करें तो इधर कोई लाइन है, नीचे लाइन सीधी नहीं जा रही, यहीं पर रोकना पड़ेगा, इधर लाइन कहा है ये वाली, यही सही, तो इसमें डाउट वाली बात नहीं बेटा। हाँ जी, इसका आंसर क्या है, कोई बी कह रहा है, कोई डी कह रहा है, कोई सी भी कह रहा है, इतना पेज फंस गया भाई सब इसमें, और कोई जो बताए, देखो भी देख लो, बी सी और डी में बता रहे हैं, कोई डी कह रहा है, कोई बी कह रहा है, कोई ए कह रहा है, हाँ जी देखते हैं भाई, अगर यू लाइन को लेके जाएं, इधर की लाइन तरफ जो जा रही है, इधर कोई लाइन जा रही है, तो इधर ये लाइन जा रही है, यहां से इधर लेके जाएं तो इधर कोई ट्रायंगल की तरफ नहीं आ रहा, अगर ये लाइन जा रही है, ये ट्रायंगल इधर आ रहा है, गलत बन रहा है भाई, ऐसे दो लाइन नीचे अपने पास, ऐसे वैसे दो लाइन है, तो ऐसे वैसे दो लाइनें तो यहाँ है, लेकिन कोई इधर जाने के लिए ट्रायंगल आकृति नहीं बन रही है, तो एक कहने वाले पर निकल जाओ। अगर हम यहाँ बात करेंगे, एक लाइन अगर हम यहाँ लेते हैं और इधर जाते हैं, इधर एक ट्रायंगल बनाते हैं, तो इधर से कोई लाइन नहीं निकल रही, मान लो ये ट्रायंगल हमने बना भी लिया, ये ट्रायंगल हमने बना भी लिया, तो इसके अंदर कोई इंटरसेक्शन नहीं बना, लाइन तो हमारे इधर चाहिए थी इधर, तो लाइन तो इधर नहीं है, बी कहने वाले भी फ्लॉप कर रहे हैं। आगे बेटा सी पर देख लेते हैं, दो लाइन जा रही है सी में, अगर हम यहाँ पे इतनी छोटी सा ट्रायंगल उठाएंगे तो फिर इधर से कोई लाइन नहीं जा रही, उधर नहीं जा रही, कोई बड़ा ट्रायंगल उठाएंगे ना, बात नहीं बन रही है यहाँ, वो देखते हैं बेटा, बड़ी लाइन अगर यहाँ पे लेंगे तो ऐसे कोई कनेक्शन भी नहीं है बच्चा, डी बेटा मजबूरी में डी को देखते हैं, डी में कोई ऐसा विकल्प है या नहीं है, इस तरफ से लाइन आने का, रोटेटेड है सीधा, डी में रोटेटेड है सीधा बेटा, कहाँ लग रहा है, रोटेटेड में लग रहा है, यहाँ पे भी कोई लाइन आनी चाहिए, तो डी में तो ऐसी कोई लाइन आपको दिख नहीं रही है, रोटेटेड है बेटा, गड़बड़ उसमें भी है, एक्जैक्टली आकृति देखें तो एक्जैक्ट इंटरफेरेंस तो बन नहीं रहा बेटा भाई, अगर मान लो हम ये भी उठा लेते हैं, ये भी उठा लेते हैं, ये भी उठा लेते हैं, ट्रायंगल बना, ठीक है, फिर ऊपर से जाके कोई लाइन आएगी, तो ऊपर से जाके कोई लाइन तो इधर आ रही है और ये लाइन सीधी जाएगी, ठीक है, तो ट्रायंगल दो है और एक ट्रायंगल में यहाँ भी बन रहा है, अगर इंटरसेक्शन हो तो उधर भी बन रहा है,
एरर बेटा सब में रोटेटेड भी देखते हैं तो रोटेटेड नहीं बन रही, मिलती ज्यादा मिलती दिखा रहा है। मैं क्वेश्चन को चेक करूंगा क्या डायग्राम को ढंग से नहीं बनाया है। छोटी आकृति बेटा यही दिख रही है, मेरे काफी छोटी दिख रही है, एक इधर आ गई और एक इधर आ गई और कोई नहीं बेटा, और एक इधर चली गई है और यहाँ बहुत तेजी से दिख रही है, बहुत तेजी से दिल्ली में छोटी आकृति बेटा, वो आकृति कितनी छोटी है देख लो फिर दिखा दूं, लेकिन छोटी को चूज करेंगे यही बनेगा 1 2 3, 1 2 ऊपर और 3, उसके बाद 4 5 4 5, उसके बाद ये 6 और कहीं बेटा अपनी नजरों को तो दिखाई दिया नहीं, अपनी नजरों को तो यही है। फिर कह रहे हैं कि सर सी में है लेकिन रोटेटेड है, क्या सी में ये बड़ी आकृति है? अगर हम सी की बात करें तो सी में ये बड़ी आकृति है 1 2 3, उसके बाद इधर की बात करते हैं तो सी में रोटेट बेटर, रोटेशन से पहले सीधे वाले को आंसर देना, साइज मैटर करता है तो रोटेशन से पहले सीधी वाली आकृति को देंगे, छोटी बड़ी हो सकती है तो इसका फाइनल आंसर डी ही करते हैं, सी में रोटेट की जरूरत नहीं है। एकदम ओके बेटा, ठीक है ओके रिपोर्ट फाइनल, दैट इज डी फॉर दिल्ली, टिपिकल था। अगला बेटा, अगला सवाल स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, सीएचएसएल में आ गया, सीएचएसएल में आ गया 14 के बी में ऊपर से देखो, ऊपर से देखो बेटा 14 के बी में ऊपर से देख लो, ये रहा और ये रहा और ये रहा, फिर यूं और यूं होना चाहिए पर ये तो यूं और यूं हो रहा है, कहां हो रहा है बेटा, गलत है, देख लिया तुम्हारे ऊपर से। अगला सवाल सीएचएसएल का प्रश्न है, यहां पे जब हम बात करते हैं कहां है भाई साहब, डिटेली 1 2 3 4 5, तो ये बनेगा 1 2 3 4, लेकिन इधर नहीं बना नहीं भैया, सी में बात करें, सी में बात करें बेटा, कर बेटा वैसे भी वहां पे, कर बेटा वैसे भी वहां पे सी में है, और कोई सी में तो भैया नहीं है, सी में कहां से आ गया भैया, भैया आकृति तो यही है ना, ये रही, भाई कह रहे हैं कि सर सी ही होगा, ये तो नहीं हो सकता ऐसे ऐसे, तो कर्व की अगर बात करें तो ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, और तो कहीं मिल नहीं रहा बेटा, ये और तो कहीं मिल नहीं रहा, और कहीं मिल नहीं रहा, ए में पता नहीं तुम्हें कहां दिख रहा है, अपन को नहीं दिख रहा। देखो भाई ऐसे लाइन की फिर लंबा सा था, चलो अगर मान लो इसको भी मान लिया हम, जैसे यहां से मान लो ऐसे लाइन की फिर लंबा सा था, फिर ये उधर गया फिर नीचे आया फिर ये इधर गया, अब है तो वो कर्व लेकिन जैसा भी बेटा मिलता जुलता तो उसी को लेंगे, और क्या लोगे आप, दिखाई नहीं देगा। यहां से अगर हम बात करते हैं कि यहां से आपने लिया तो ये कर्व ही गलत है, ये हम यहां से बात करते हैं इधर 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 इधर, बताओ बेटा डी क्यों नहीं होगा, डी में कारण ये है कि 1 2 3 4 5 ऐसे जा रहा है, तो ये 1 2 3 4, ये लाइन तो ठीक थी, ये लाइन अब इधर जानी चाहिए थी, इधर डी दिल्ली में ये लाइन इधर जानी चाहिए थी यहाँ, तो डी दिल्ली को मान ले हम, लेकिन यहाँ भी सी में अगर हम बात करते हैं, यहाँ भी अगर सी में बात करते हैं तो मोस्ट रिजेंबल फिगर को ही चूज करते हैं, ठीक है भाई मोस्ट रिजेंबल फिगर को चूज करते हैं, तो ये उठाई हमने 2 3 4 5, ये रहा बेटा, बाकी तो वैसे ये कर्व था, तो यहाँ भी हल्का सा कर्व दिखा रहा है, ये लाइन हल्के से कर्व में है यहाँ, तो हल्का सा कर्व उसी वजह से है, हल्का सा कर्व उसी वजह से है। बी में देखिए रोटेशन, रोटेशन तो देखना नहीं बेटा, पहली प्राथमिकता तो सीधे वाले को देनी है, पहली प्राथमिकता तो सीधे वाले को देनी है, पहली प्राथमिकता तो सीधे वाले को देनी है, तो इसलिए नहीं है। फिर ए में ऊपर की तरफ कर्व हो सकता है, शुरुआत की यहां से लाइन की फिर यहां लाइन की फिर यहां लाइन की फिर यहां लाइन की, यहां ए में पता यहां बता रहे बेटा कि छोटी सी लाइन सर ये उठा लो फिर ये उठा लो फिर थोड़ा सा कर्व उठा लो फिर थोड़ा नीचे उठा लो फिर ये, तो मेरे हिसाब से बेटा ए बेटर है, ए बेटर सी से भी, साइज वेरी कर रहा है, ए सी से बेटर है, सी में है लेकिन सी में बहुत छोटा है, ए में है, ए में ज्यादा मेल खा रहा है, आप इसको ज्यादा कर मतलब बिल्कुल छोटा सा लो, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा लो ऐसे, उसके बाद इस लाइन को आने दो, फिर हल्का सा कर्व को यहां भी रखा है, हल्का सा कर्व को यहां भी रखा है, फिर इस लाइन को जाने दो, फिर इस लाइन को आने दो, तो ए बेटर चूज करेंगे, सब में देख लिया बेटा चेक करके, हल्की हल्की आकृति सब में बन रही है, लेकिन एक्जैक्टली जो बन रहा है ना बेटा किसमें बन रहा है, वो ए ऑप्शन में उसका ज्यादातर मैच हो रहा है उस आकृति का, इसलिए हम लेंगे ए, तो ए में यहां पे हम लेंगे तो ये आकृति दिखाई देगी, अब देखो ये हल्का सा कर्व है, हल्का सा है ये वाला, ध्यान से देखिएगा लाइन नहीं है, बेस्ट बता दिया मैंने, बाकी और नहीं है, कहीं सारे अच्छे से चेक कर लेंगे, कहीं से भी चेक कर रहे हैं तो ज्यादातर मेल जो खा रहा है वो ए ऑप्शन के अंदर उसका मेल दिखाई दे रहा है। अब इसलिए इधर रोटेशन की अनुमति नहीं है, घुमाएंगे केवल तब जब ऑप्शन में कोई सा नहीं मिल रहा, नहीं तो सीधे वाले को आंसर देना होता है जो सबसे सीधा दिखाई दे रहा है, सी में ऊपर लेने पर होगा नहीं होगा बेटा, अच्छे से देख लिया सी, भूल जाओ तुम सी को। आंसर हो गया, नेक्स्ट अगले पर चलते हैं, अगले पर चलते हैं बेटा, बी बॉम्बे कह रहे हैं, बी बॉम्बे में कहा भाई ये लाइन ऐसे आके ऐसे है, उसके बाद इसमें ऊपर जाके ऐसे आएगा और फिर ऐसे, बिल्कुल बी बॉम्बे में है, 100% बी बॉम्बे आंसर है। अगला सवाल स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, क्या कर रहे हो भैया, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। अगला
ये तो बेटा हर एग्जाम में आ रही है, सीएचएसएल में आ रही है, सीजीएल में आ रही है, दिल्ली पुलिस सीपीओ में आ रही है, एमपीएस में आ रही है, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है ऐसा। जब आ रही है तो तमाम एग्जाम्स में आ रहे हैं तो करेंगे उसे आराम से प्यार से। किसमें बेटा बताओ कौन सा ऑप्शन में है? डी। डी को भाग चलते हैं, अगर हम इतने उठाएं, यहां से लें तो इधर चलें और इधर लें, इधर चलें और इधर लें और इधर और इधर। ऑप्शन नंबर डी डाली, ये रहा ऑप्शन नंबर डी डाली, ऑप्शन नंबर डी डाली। नेक्स्ट अगला सवाल, ये चल का ही प्रश्न है बेटा। अगला सवाल बताइए, पीछे वाले में डी को बता रहे हैं, ए को बता रहे हैं। रोटेशन पे नहीं जा रहा बेटा, रोटेशन पे नहीं जा रहा है। बैंकिंग में आता है नॉन वर्बल रीजनिंग, बैंकिंग वाले करेंगे बेटा, नॉन वर्बल रीजनिंग की पूछा नहीं जाता। हमने देख लिया बेटा सी नहीं होगा, पहले सी भी होगा, देख लिया हमने, नहीं होगा। ये सी में पता क्या देख रहे हैं कि सर ये यहाँ से बेटा नीचे से रखेगा, फिर हमें डॉट तो मिलेगी नहीं, कैसे बात करें बेटा, हमें चाहिए स्टॉपेज, स्टॉपेज जो यहाँ पे नहीं है, जो यहाँ पे नहीं है, नहीं होगा। अगला सवाल है, कौन सा ऑप्शन में आ रहा है बेटा? यहां से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सी में सटीक बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर सी में सटीक बैठ रहा है। तो आपने देख लिया सीएचएसएल है, चाहे एमटीएस है बेटा, ये बेटा एमटीएस के लेटेस्ट एग्जाम में आया हुआ सवाल है 2021 आफ्टरनून शिफ्ट में, लेकिन ये धुंधला दिख रहा है, थोड़ा सा डार्क वाला देता हूं सवाल, ये वाला बता दो एमटीएस का है। रोटेशन की अनुमति नहीं है, मतलब बेटा शाबाश। बेटा हो चुका है, बता रहेगा 19 में कर्व ज्यादा है, कर्व कम है, 19 का आंसर बता दिया वही सही, उसमें कर्व ज्यादा है कम है सब देख लिया। नेक्स्ट क्या बता बेटा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन ए में दिख गया, ऑप्शन नंबर ए सही है, कहने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही है सटीकता के साथ। एमटीएस का बेटा एग्जाम 20/10/2021 इवनिंग शिफ्ट का। जिसमें भाई ज्यादातर बी करें, बी बनेगा बेटा, बी कैसे बन सकता है, बी को कैसे बनेगा, लाइन नहीं बना के जाने के लिए ऐसे बी कैसे बन सकता है, ए बना लो इससे बढ़िया, तो एक पट्टी यहाँ ले लो, फिर जाके एक पट्टी यहाँ ले लो, और कैसे बनाओगे, और किसी में है ही नहीं बेटा, रोटेशन की अनुमति नहीं है, इसने मना कर दिया। फिर डी कह रहे हैं डी हो नहीं सकता, डी अगर तुम ये ले लोगे तो फिर नीचे जाके साथ में यही पर है, नीचे तक तो लाइन आई ना डी में, नीचे तक तो डी में लाइन आई नहीं बेटा, कैसे बात कर रहे हो, नीचे तक तो डी में कोई लाइन नहीं आई है, तो वो दोनों अटैच होकर बनेंगे। तो सही आंसर आप लोगों को ए देना चाहिए था, ये है सवाल एमटीएस का है, तो चाहे एमटीएस में पूछा जा रहा है भाई, सीजीएल में पूछा जा रहा है भाई, कहीं भी पूछा जा रहा है, सवाल तो आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि एमटीएस में आसान आएगा, सीजीएल में मुश्किल आएगा, आप फर्क नहीं बता सकते कि सीजीएल का या सीएचएसएल का एमटीएस का क्वेश्चन होगा, सेम लेवल के क्वेश्चन आते हैं सभी में। हो गया, समझ में आएगा सभी को, रोटेशन की अनुमति नहीं है, इन्होंने कहा रोटेशन की अनुमति नहीं है, तो बी करें ए और डी करें, ए और डी। अगर हम यहाँ पे बात करें कोई ऐसी लाइन की, ये रहा और ये रहा और ये रहा, तो हम कहेंगे ये रहा और ये रहा और ये रहा, बिल्कुल ठीक है बेटा, ये बिल्कुल बढ़िया है। फिर किसी ने कहा कि सर सी होगा, सी होगा, सी कैसे होगा भाई, सी कैसे होगा, सी में तो लाइन सीधी जाते हुए कि सीधी जाके तिरछी चली जाए, सीधी जाके तिरछी चली जाए, सी में तो कोई मतलब नहीं, पता नहीं सी कहां से कह रहे हैं, मूर्ख आदमी है। फिर कुछ कह रहे हैं बी होगा कि ऐसी लाइन जाएगी, एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा, बी भी कह रहे हैं बेटा, एक सीधी लाइन ले लो, हमने सीधी लाइन ले ली। आपसे पूछा कि कौन सा नहीं है, नहीं है तो ए तो दिख गया बेटा, आपने पढ़ा नहीं, कौन सा नहीं है, बी कहां दिख गया, बी यहाँ और यहाँ दिख गया, तो बी दिख गया यहाँ, यहाँ और यहाँ, पीछे वाले में कौन सी छिपी हुई है, इस वाले में कौन सी नहीं छिपी हुई है, तो ए भी दिखाई दे रही है, बी भी दिखाई दे रही है, आंसर सी होगा, सी नहीं दिख रही, ठीक है, आंसर सी होगा, सी नहीं दिख रही, डी दिख रही है, डी कैसे दिख रही है भाई, अगर हम डी की बात करें तो ये रही डी, डी यहाँ दिख रही है, तो सी जैसी आकृति आपको नहीं दिखाई देगी, तो आपका सही आंसर था सी। तो सवाल था कि कौन सी नहीं छिपी हुई है, उल्टा भी दे सकता है भाई, जल्दबाजी में गलती ना करो, सवाल पूरा पढ़ा करो, तो आंसर उल्टा भी आ सकता है, इसलिए जल्दबाजी ना करें, सवाल को जब भी पढ़े बेटा पूरा पढ़ें, ठीक है। अब हो गई गलती दूर, अब समझ में आ गया, जो नहीं बनेगा वो आपसे पूछा था कि कौन सी आकृति छिपी हुई है, ये चीज अलग है, कौन सी आकृति नहीं छिपी हुई है वो चीज अलग है। अगला सवाल बेटा, फिर से ये पूछा बेटा कौन सी आकृति नहीं छिपी हुई है, नहीं है, नहीं है, बताओ बच्चे। हमें हो गया, कमेंट सेक्शन बंद हो गए हैं, चलिए कल कंटिन्यू करेंगे यहीं से और नेक्स्ट चैप्टर पर भी पहुंचेंगे। थैंक यू बेटा, वंदे मातरम, जय हिंद, नया बैच हो रहा है 17 तारीख से, अगर आपको लगे कि किसी जरूरत को बताना तो जरूर बताइएगा, नया बैच स्टार्ट हो रहा है। थैंक यू।